यह आदमी एक बहुत बड़ा चोर है और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम से करोड़ों रुपए का ब्लैक पिल चुराने वाला है। लेकिन कैसे? सबसे पहले यह आदमी म्यूजियम में जाता है और वहाँ के डीन को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि वो अगले हफ्ते 10 बजे ब्लैक पिल को चुरा लेगा। अब ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। म्यूजियम की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है। यहाँ पुलिस और नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया जाता है। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन चोरी होने वाली थी। पुलिस और बाहर खड़े उसके समर्थक उसके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी म्यूजियम में चोरी हो गई, लेकिन चोर पकड़ा गया। पुलिस उसे सबके सामने अपनी कार में बिठाकर ले जाती है, लेकिन वो कार आज तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची क्योंकि यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। सबसे पहले उसने अपने खास आदमी को वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेजा और खुद एक ऊंचे टावर पर चढ़कर उसे इंस्ट्रक्शन देने लगा। उसके जरिए उसने हर छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी हासिल की। फिर उसने वहाँ के हर गेट के पासवर्ड जान लिए और चोरी वाले दिन म्यूजियम वालों ने कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स बुलाए उस ब्लैक पिल की हिफाजत के लिए। तभी उन गार्ड्स में वो चोर और उसका साथी शामिल हो जाते हैं और ब्लैक पिल वाले कमरे में जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही 10 बजते हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो आदमी उस पत्थर को चुराकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो नकली पुलिस थी। दरअसल वो उसके ही आदमी थे जो उसे। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है। इस परी के पास काफी जादुई शक्तियाँ होती हैं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है। तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है, जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है। इस परी के पास काफी जादुई शक्तियाँ होती हैं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है। तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है, जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है। इस परी के पास काफी जादुई शक्तियाँ होती हैं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है। तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है, जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। यह आदमी एक बहुत बड़ा चोर है और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम से करोड़ों रुपए का ब्लैक पिल चुराने वाला है। लेकिन कैसे? सबसे पहले यह आदमी म्यूजियम में जाता है और वहाँ के डीन को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि वो अगले हफ्ते 10 बजे ब्लैक पिल को चुरा लेगा। अब ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। म्यूजियम की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है। यहाँ पुलिस और नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया जाता है। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन चोरी होने वाली थी। पुलिस और बाहर खड़े उसके समर्थक उसके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी म्यूजियम में चोरी हो गई, लेकिन चोर पकड़ा गया। पुलिस उसे सबके सामने अपनी कार में बिठाकर ले जाती है, लेकिन वो कार आज तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची क्योंकि यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। सबसे पहले उसने अपने खास आदमी को वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेजा और खुद एक ऊंचे टावर पर चढ़कर उसे इंस्ट्रक्शन देने लगा। उसके जरिए उसने हर छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी हासिल की। फिर उसने वहाँ के हर गेट के पासवर्ड जान लिए और चोरी वाले दिन म्यूजियम वालों ने कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स बुलाए उस ब्लैक पिल की हिफाजत के लिए। तभी उन गार्ड्स में वो चोर और उसका साथी शामिल हो जाते हैं और ब्लैक पिल वाले कमरे में जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही 10 बजते हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो आदमी उस पत्थर को चुराकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो नकली पुलिस थी। दरअसल वो उसके ही आदमी थे जो उसे। दोस्तों, पहले 2 पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक लड़की और एक आदमी की मौत इस मशीन में बताए गए कारण जैसे होती है।
अब आगे हमें एक टेनिस प्लेयर को दिखाया जाता है जो मौत का कारण जानने के लिए इस मशीन में एक सिक्का डालता है, तो मशीन से कार्ड निकल कर आता है जिसमें लिखा था कि उसकी मौत एक पैराशूट फेलियर के कारण होगी। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो कभी भी पैराशूट में नहीं उड़ेगा। लेकिन तभी एक पैराशूट उसके सिर के ऊपर गिरता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब आगे हमें माइली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रेवल, यानी कि इस लड़की की मौत टाइम ट्रेवल से होगी। इसके बाद माइली अपने रूममेट को इसके बारे में बताती है, लेकिन उसे माइली पर यकीन नहीं होता और वो गुस्सा होकर उसको एक घड़ी फेंक के मारती है। तभी वो अचानक टाइम ट्रेवल होकर सीधा पहले विश्व युद्ध के समय में पहुंच जाती है, जहां पर चारों तरफ गोलाबारी हो रही होती है, जिससे उसे भी एक गोली लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास हमारे लिए कुछ भी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं।